हेलो इन्वेस्टर्स, आई वेलकम यू ऑल टू एपीएम स्टॉक एनालिसिस। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट की, जो कि आज सुबह ही पब्लिश हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में, ये एनडीटीवी प्रॉफिट का आर्टिकल है, कुछ ही देर पहले पब्लिश हुआ है। आप देख सकते हैं 8 फरवरी 2024, जिसका टाइटल है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की टेकअवेज, कि क्या क्या मुख्य बातें रही हैं जो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने बताया है। चलिए बात करते हैं एक एक करके इन सारे बातों पर, इन सारे टॉपिक्स पर जिनके बारे में उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है। साथ ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में हमारे मार्केट पर क्या असर रहेगा। तो जो की हाइलाइट्स में आप देख सकते हैं, पहला है आरबीआई गवर्नर एड्रेसेस पोस्ट पॉलिसी अनाउंसमेंट प्रेस मीट जारी किया गया आरबीआई गवर्नर के द्वारा। तो ये पहला जो सबसे मुख्य बात है जो कि हमें ध्यान में रखना है वो है ओनली टाइम विल टेल व्हेन रेट कट हैपेंस। अभी जो रिपोर्ट इन्होंने सामने रखा है, इसमें कोई भी रेट कट नहीं किया गया, जो कि हमारा रेट चला आ रहा था। बात करें हम रेपो रेट की, बात करें बैंक रेट की, या बात करें रिवर्स रेपो रेट की, कोई भी चेंज नहीं है उसमें। और आगे भी हमें नहीं लगता कि इसमें कोई चेंज करने का इनका प्लान है निकट भविष्य में, क्योंकि इनका कहना है कि सिर्फ समय ही बता सकता है कि कब रेट कट होगा। आगे बात करें तो दूसरा पॉइंट है WPI इन डिफ्लेशन फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ दिस ईयर इमर्जिंग फ्रॉम इट नाउ। तो जो इनका डिफ्लेशन का बात है कि क्या हम डिफ्लेशन के तरफ कदम बढ़ाएंगे, तो इन्होंने ये बताया है, जो कि डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा हैं, उन्होंने ये कहा कि जो WPI है डिफ्लेशन का, वो इस पूरे साल हमने रन करवाया है। रन करवाने से ये होगा, डिफ्लेशन जैसा कि हम जानते हैं इन्फ्लेशन का ही जस्ट अपोजिट होता है। तो इन्होंने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए ये विधि अपनाई है। नॉमिनल जीडीपी प्रोजेक्ट किया जा रहा है 10.5% के आसपास, और रियल जीडीपी जो होगा वो 2025 में आंकी जा रही है 7% के आसपास। 7% का ग्रोथ देखा जाएगा। चलिए अगली जो खबर है वो जुड़ी हुई है पेटीएम से। डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जी ने क्लियर किया है कस्टमर्स को कि कस्टमर अभी भी पेटीएम के सर्विसेज को अवेल कर पाएंगे, वो अभी भी उनको एक्सेस कर पाएंगे। अभी काफ़ी सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद पेटीएम बंद हो जाएगा या फिर जो भी होगा। आज पेटीएम के इंटरफेस को भी आप ओपन करके देख सकते हैं, उस पर भी कई सारी ऐसी उन्होंने FNQs डाल रखी हैं जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में कि क्या पेटीएम बंद हो जाएगा, हमारे पैसे का क्या होगा। इन सारे चीज़ों का जवाब उन्होंने बहुत ही क्लियरली अपने इंटरफेस पे दे रखा है। इन सारे न्यूज़ को देखते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं कि एक और जो मुख्य खबर जुड़कर आई है इसी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बाद, तो वो है इंडिया शुड एम टू बी $35 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2047। ये अमिताभ कांत जी का बयान आया है, आज के ही दिन बयान आया इनका, और इनका ये कहना है कि इंडिया को एम करना चाहिए $35 ट्रिलियन इकोनॉमी। हमारे नीति आयोग के पूरे CEO रह चुके हैं अमिताभ कांत, और एक इतने ऊंचे पद पर बैठने वाला व्यक्ति अगर हमें सजेस्ट करता है कि 2047 तक हमें $35 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी चाहिए, तो ज़रूर इनके पीछे इस कथन के पीछे बहुत ही बड़ा राज छुपा हो सकता है। वैसे भी इंडिया का जो विज़न है 2047 का, जो कि 1947 से अगर देखा जाए तो 100 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं, तो वो काफ़ी बड़ा रहने वाला है। अभी हम लोग करीब करीब $4 ट्रिलियन की इकनॉमी होने जा रहे हैं, और हमारा जो अगला लक्ष्य है वो 2047 में $35 ट्रिलियन इकनॉमी रखने की अटकलें लगाई जा रही हैं। फिर हम इसी खबर में आगे बढ़ते हैं, तो इसी सीरीज़ में आगे बढ़ें। तो जैसा कि ये है स्टॉक मार्केट लाइव अपडेट, जैसा कि हमसे जो जुड़ी सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, ये कि स्टॉक मार्केट ये रिपोर्ट के बाद अचानक से फॉल होने लगा। एक माइनर फॉल रजिस्टर किया गया हमारे स्टॉक मार्केट पर। तो वो क्यों हुआ? एक्चुअली जो हमारे एनालिस्ट थे और हमारे जितने भी शेयर मार्केट के जिन्हें विद्वान कहा जा सकता है, उनका ये मानना था कि जो भी पॉलिसी में कट क्यों जाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे मार्केट को। तो काफ़ी सारे लोग जो जिनको लग रहा था कि हमारा शेयर वोलेटाइल है, वो लोग तुरंत सेल करने में लग गए। काफ़ी लोग जिन्हें लगा कि
आने वाला जो रिपोर्ट अगर हमें फेवर करेगा तो बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। वो लोग बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में परचेज करने लगे, बाई वैल्यू भी लगी, सेल वैल्यू भी लगा, पीएसयूज में ज़्यादा सेलिंग हो रहा है क्योंकि उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो ऐसे में हमारा मार्केट अचानक से डिप करने लगा। लेकिन ये कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे ही पता चला कि ये पॉलिसी अनचेंज्ड रहेगी, अभी निकट भविष्य में चेंज होने की कोई संभावना भी नहीं है, तो ये फिर से मार्केट अपने आप को धीरे धीरे फिर उसी लय में ले आएगा। जैसे कि आज सुबह ओपन हुआ था, आज सुबह काफ़ी अच्छा ट्रेड हुआ मार्केट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये उस समय की खबर है जो थोड़े देर पहले इसको रजिस्टर किया गया। सेंसेक्स डाउन 0.77 एट 1:27 PM। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 1:30 बजे के आसपास ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी अगर हम सेंसेक्स को लाइव मार्केट में देखते हैं तो आप देख सकते हैं 529 पॉइंट गिर चुका है और निफ्टी 139 पॉइंट गिरा हुआ है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा मार्केट कितना वोलेटाइल है। छोटी से छोटी खबर भी हमारे मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। साथ ही अगर हम इस खबर की बात करें जो कि अमिताभ कांत जी का बयान आया था कि $35 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जाएगी, बनने का एम करना चाहिए इंडिया को 2047 में, तो आप इसमें देख सकते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी का ग्रोथ, अगर एक छोटे से रिपोर्ट आने की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी इस तरह से डिप कर सकता है अटकलों के माध्यम से, तो आप समझ सकते हैं कि अगर इंडिया का एक लक्ष्य रहेगा $35 ट्रिलियन इकोनॉमी 2047 तक, तो उससे हमारे मार्केट में कितना असर पड़ेगा। सेंसेक्स और निफ्टी एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएंगे दोस्तों। अभी तो सरकार के आने के उस उपलक्ष्य में ही ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर सरकार तीसरी बार बनकर आती है तो सेंसेक्स कम से कम 1 लाख के आंकड़े को टच करेगा और निफ्टी कुछ नहीं तो 25,000 के आंकड़े को बहुत ही आराम से टच करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इंडिया का जो लक्ष्य है, अगर $35 ट्रिलियन इकोनॉमी होती है, तो उससे सेंसेक्स और निफ्टी पर किस लेवल की ग्रोथ देखी जाएगी। ये अभूतपूर्व एक ग्रोथ होगा दोस्तों। इसे आप बहुत ही जल्द अपने सामने होते हुए देख सकते हैं। हो सकता है कि ये बहुत ही जल्द आपको निकट भविष्य में भी आपको दिखाए कि आप कितना ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, इस मार्केट में कितना पोटेंशियल है। साथ ही अगर बात करें तो पॉलिसी में ये अनचेंज्ड तो रही है, ये सारी चीज़ें तो अब क्लियर हो चुकी हैं। तो अब जल्दी से जल्दी मार्केट अपने पुराने ढर्रे पर आएगा। निफ्टी और सेंसेक्स अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अब आपके लिए हमारी ये सलाह है कि आप पीएसयूज में बढ़ चढ़ कर इन्वेस्ट करें। पीएसयूज में आप जितना हो सकता है उतना इन्वेस्ट करें। हमने एक लिस्ट बनाई है, अभी रिसेंटली हमने जो वीडियो अपलोड किया है उसको आप देखकर अपनी जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और पीएसयूज को ऐड कर सकते हैं। इतना बड़ा मौका दोबारा शायद ही आए कभी, क्योंकि ये मार्केट जो है सबसे ज़्यादा कमाने का मौका दोस्तों अभी से लेके जून तक के बीच की है। तो इसमें आप प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इन्वेस्टर्स के लिए सलाह है, आप पीएसयूज और भी अन्य सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। हमने एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने का वीडियो भी बना रखा है दोस्तों, आप उसको भी अपना ग्राउंड बना सकते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने का। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।